तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई नेटफ्लिक्स फिल्म द वेस्टलैंड AKA एल परामो को, जिसे डेविड कैसेटमन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स हैं 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन इसकी रेटिंग से ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाल ही में मैंने नो सच थिंग एज मॉन्स्टर को एक्सप्लेन की है, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि स्पेन में 19th सेंचुरी के दौरान एक वॉर के चलते काफ़ी फैमिलीज आइसोलेट हो गई थी ताकि वो वॉर से बच सकें और ख़ुद की जान बचा सकें। और ऐसी ही एक फैमिली थी जिसमें मॉम डैड लूसी और सैल्वाडोर के साथ उनका छोटा बेटा डिएगो था। और वह फैमिली आइसोलेशन में कहीं दूर बंजर इलाके में रहती थी जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। सैल्वाडोर ने घर के बाहर कुछ स्केरक्रो लगाए हुए थे जिसके आगे वो कभी भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना था कि उस पर उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वहाँ वॉर चल रही थी। सैल्वाडोर अपने बेटे को ब्रेव बनाना चाहता था, इसलिए वो उसे एक खरगोश मारने को कहता है, लेकिन डिएगो उसे नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो काफ़ी डरपोक था। और इधर लूसिया भी नहीं चाहती थी कि डिएगो इतनी कम उम्र में शिकार वगैरह करना सीखे। डिएगो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था और वह अपनी सभी जानवरों से प्यार भी करता था। एक दिन डिएगो का बर्थडे आता है तो सैल्वाडोर उसे एक शॉटगन गिफ्ट करता है और उसने खुद ही उस गन पर डिएगो का नाम लिख दिया था। और तभी वो डिएगो को गन चलाना सिखाता है तो लूसिया उन्हें रोक देती है और वो डिएगो को एक टिन कैन टेलीफोन गिफ्ट करती है जो हम सभी ने बचपन में यूज़ किया था, और उससे डिएगो और लूसिया खेलने लगते हैं। उसी रात सैल्वाडोर डिएगो को एक बीस्ट के बारे में बताता है जो कि बहुत ख़तरनाक है, और वह बीस्ट उन्हीं को अपना शिकार बनाता है जो लोग काफ़ी डरते हैं। इसलिए ही सैल्वाडोर डिएगो को ब्रेव बनाना चाहता था। और तभी वो डिएगो को अपनी बहन के बारे में बताता है कि उसने वो बीस्ट देखा था, लेकिन लूसिया सैल्वाडोर को चुप करा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डिएगो ये सब सुने, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा है। अगले दिन उनके यहाँ एक बोट आती है जिसमें एक इंसान था जो कि काफ़ी इंजर्ड था, और उसे देखकर उन सबको लगता है कि वो शायद वॉर में इंजर्ड हुआ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसने खुद को मारने की कोशिश की है, और उसके बाद वो सभी उस आदमी की मदद करने का सोचते हैं। ठीक होने के बाद वो आदमी लूसिया और डिएगो के पास आता है और उसी जगह इशारा करता है जहां वॉर चल रही थी। और तभी वो आदमी डिएगो की गन से खुद को शूट करके मार लेता है, और ये देखकर लूसिया और डिएगो बुरी तरह डर जाते हैं। उस आदमी के मरने के बाद वो सभी सफाई करने लगते हैं, और उसी दौरान उन्हें उस आदमी की फैमिली फ़ोटो दिखती है, जिसे देखकर सैल्वाडोर डिसाइड करता है कि वो इस आदमी की लाश को उसके घर वालों तक पहुँचा देगा। उस रात डिएगो सैल्वाडोर के हाथों पर कुछ निशान देखता है और उनकी बहन के बारे में पूछता है, तो सैल्वाडोर उसे बताता है कि बचपन में उसकी बहन हुआना को उसके पेरेंट्स बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे, इसलिए वो सैल्वाडोर के साथ ही ज़्यादातर समय बिताती थी और वो दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन हुआना को एक बीस्ट दिखता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और सैल्वाडोर को कहती है कि उसे एक बीस्ट दिखता है जो समय समय पर उसके पास आता जा रहा है। लेकिन सैल्वाडोर उसकी बात को नहीं मानता। लेकिन एक सुबह हुआना घर की खिड़की पर ब्लैंक खड़ी थी और वो देखते ही देखते उस खिड़की से कूद जाती है, और उसे सैल्वाडोर नहीं बचा पाता। और सैल्वाडोर को यकीन हो गया था कि उसकी बहन की जान उसी बीस्ट की वजह से गई है, जिससे डरकर वो खिड़की से कूद गई थी। ये कहानी सुनकर डिएगो उससे पूछता है कि उन्होंने कभी वो बीस्ट देखा है या नहीं, या उस आदमी ने जो सुबह उस बोट में आया था। तो सैल्वाडोर उसे बस इतना ही कहता है कि जो भी उस बीस्ट को देख लेता है उसकी लाइफ होपलेस हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सैल्वाडोर भी कहीं खोया खोया रहता है, और वो अपनी फैमिली में ज़्यादा क्लोज भी नहीं था, और हो सकता है कि उसने वो बीस्ट देखा हो, लेकिन वो इस बात के बारे में अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताता। अगली सुबह सैल्वाडोर उस आदमी की डेड बॉडी उसके परिवार वालों को देने निकल जाता है, लेकिन उसे लूसिया और डिएगो बार बार रोक रहे थे। लेकिन सैल्वाडोर नहीं रुकता, और अगर वो चाहता तो वो उस आदमी को वहीं कहीं दफन कर सकता था। लेकिन इस सीन से हम समझ पाते हैं कि सैल्वाडोर जान चुका था कि वहाँ वो बीस्ट आ चुका है जो कि उस आदमी के साथ आया था, इसलिए वो अपने परिवार को सेफ रखने के लिए उस आदमी की डेड बॉडी वहाँ से कहीं दूर ले जाता है।
अब उस जगह पर सिर्फ लूसिया और डिएगो अकेले थे और वो नॉर्मली अपना समय बिताते हैं और सैल्वाडोर का वेट करते हैं, क्योंकि जाते वक्त सैल्वाडोर ने कहा था कि अगर उसे उस आदमी के घर वाले नहीं मिले तो वो उसे वहीं दफन करके घर वापस आ जाएगा। फिर ऐसे ही दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं और लूसिया सैल्वाडोर का वेट करती रह जाती है, जिससे हम देख पाते हैं कि अकेले अब लूसिया डिप्रेस होने लगी है और उसका ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और ना ही वो कोई काम करना चाहती थी जैसे वो सैल्वाडोर के साथ मिलकर कर लेती थी। एक दिन डिएगो लूसिया के साथ वही टिन कैन वाला गेम खेल रहा था कि तभी लूसिया उसे घर में आने को कहती है, क्योंकि उसे दूर कोई खड़ा दिख रहा था जिसे देखकर लूसिया डर रही थी। और अगर वो कोई इंसान होता तो शायद लूसिया इतना नहीं डरती, लेकिन डिएगो देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसी रात डिएगो को सपना आता है जिसमें वो सैल्वाडोर की बहन हुआनो को खिड़की के पास खड़ा देखता है और उसके सपने में वो एक कहानी रिपीट हो रही थी जो सैल्वाडोर ने उसे बताई थी। और देखते ही देखते हुआना उस बीस्ट से डरकर खिड़की से कूद जाती है और अपने लास्ट वर्ड कहती है कि वो आ रहा है। उसी रात डिनर करते वक्त लूसिया बाहर तूफान में किसी को खड़ा देखती है और उसे शूट करने लगती है, और अब वो कौन था ये डिएगो नहीं देख पा रहा था। उस रात वो दोनों डर कर सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो देखते हैं कि रात के तूफान ने उनकी सारी खेती खराब कर दी है और लूसिया डिएगो के रैबिट को मारना चाहती है ताकि वो दोनों उसे खा सके, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अब अनाज नहीं था। रैबिट को मारने की वजह से डिएगो लूसिया से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह घर से बाहर चला जाता है, जबकि उसे अभी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। लूसिया डिएगो के पीछे आती है और तभी उसे उन्हीं के घर के बाहर वही बीस्ट खड़ा दिखता है जिसे लूसिया शूट करने लगती है, लेकिन डिएगो देखता है कि लूसिया बिना मतलब ही किसी को शूट कर रही थी, जबकि वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। असल में सैल्वाडोर के जाने के बाद लूसिया काफ़ी डरने लगी थी और इसी डर की वजह से उसे बार बार वो बीस्ट अब दिखाई देने लगा था। उस रात उनके घर के दरवाजे के बाहर कुछ दस्तक होती है, जिससे लूसिया डिएगो को दरवाज़ा खोलने को कहती है और वो देखती है कि उसने बाहर किसी अजीब सी चीज़ को खड़ा देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी वो दोनों घर के बाहर सैल्वाडोर का सामान पड़ा देखते हैं जिस पे खून लगा हुआ था, और उससे लूसिया समझ जाती है कि सैल्वाडोर अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि वॉर के चलते सैल्वाडोर की जान चली गई होगी। डिएगो को लगता है कि उसके डैड भी वापस आ गए होंगे, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। लेकिन डिएगो अपने रैबिट्स की सेफ्टी के लिए उन्हें अपने घर में ले आता है और वो दोनों घर को अच्छे से लॉक कर देते हैं। अगली सुबह लूसिया डिएगो को सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू चलाना सिखाती है, क्योंकि उनके पास अब बुलेट्स ख़त्म हो चुके थे। लेकिन डिएगो दिल का अच्छा था तो वो लूसिया की बात को नहीं मान रहा था। लूसिया को लगता है कि वो बीस्ट उनकी छत पर घूम रहा है, इसलिए वो डिएगो को वहाँ जाने को कहती है, लेकिन डिएगो को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। तभी लूसिया बची गोलियों में से एक ऐसे ही हवा में शूट कर देती है, तो डिएगो उसको रोकता है, ये कहते हुए कि उनके पास अब एक ही गोली बची है। ऐसे ही समय बीतता है और लूसिया मेंटली इल होती जा रही थी, और एक दिन डिएगो उसे टिन कैन टेलीफोन पर किसी से बात करते सुनता है, जैसे वो किसी से जान की भीख मांग रही हो। और तभी लूसिया खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिएगो उसको जैसे तैसे बचा लेता है। आगे लूसिया सुसाइड अटैम्प्ट ना करे इसलिए डिएगो उसके हाथ बांध देता है, और हिम्मत करके वो खुद से एक रैबिट मारकर लूसिया के लिए पकाता है और उसे फीड करने की कोशिश करता है। फिर डिएगो के पास वो टिन कैन टेलीफोन खुद आ जाता है, जिसे वो सुनता है, तो दूसरी साइड से उसे किसी बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही डिएगो काफ़ी डर जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि कोई बीस्ट इस घर में सचमुच आ चुका है। तभी डिएगो लूसिया को रूम के बाहर ले आता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके घर में जगह जगह खटपट शुरू हो जाती है, जैसे कोई घर में यहाँ वहाँ घूम रहा हो। और तभी वहाँ से लूसिया गायब भी हो जाती है। ढूंढने पर डिएगो को लूसिया एक रेड ड्रेस में मिलती है और उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए थे। तभी डिएगो लूसिया को घर के बाहर चलने को कहता है ताकि वो दोनों वहाँ से भाग सके। और जैसे ही डिएगो घर के बाहर निकलता है तो लूसिया खुद को घर में लॉक कर लेती है, और डिएगो उसे बचाने के लिए कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ता है और देखता है कि लूसिया ने खुद को हर्ट कर लिया है। इसी वक्त डिएगो उस बीस्ट से रूबरू होता है जो उनके पास आता जा रहा था, और वो बीस्ट देखने में काफ़ी डरावना था। लेकिन डिएगो अपनी मॉम को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, जैसे उसे उस बीस्ट से कोई भी डर नहीं है। और ये देखकर उस बीस्ट की पावर कम हो जाती है और वो डिएगो से बैकस्टैप हो जाता है। तभी डिएगो डिसाइड करता है कि वो इस घर को आग लगा देगा ताकि उससे वो बीस्ट मर जाए। और आग लगाकर डिएगो लूसिया को एक कार्ट में लेटाकर घर के बाहर ले आता है और उनका घर पूरा जल जाता है।
और डिएगो को लगता है कि घर के साथ वो बीस्ट भी जल गया होगा। डिएगो लूसिया को लेकर लिमिट से बाहर चला जाता है और तभी सुबह हो जाती है और चलते चलते वो दोनों एक लेक साइड पहुंच जाते हैं जहां डिएगो लूसिया को पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लूसिया अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी डिएगो देखता है कि उस बीस्ट ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसका रिफ्लेक्शन हम डिएगो की आंखों में देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डिएगो भी अब कहीं ना कहीं डरने लगा है, क्योंकि वो अब अकेला हो चुका था, इसलिए वो बीस्ट अब डिएगो के पास ही रहेगा। तभी हम उसके हाथों में वही निशान देखते हैं जो सैल्वाडोर के थे, जिसका मतलब ये था कि डिएगो भी सैल्वाडोर की तरह ब्रेव बन चुका था। फिर डिएगो वहाँ से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और आगे अब उसके साथ क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि हर जगह वॉर्स चल रहे थे और हो भी सकता है कि डिएगो अब इतना ब्रेव बन चुका था कि आगे वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर जाए। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में ये बीस्ट उन लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जो लोग काफ़ी डरते हैं, और ये बात सैल्वाडोर पहले से ही जानता था, इसलिए उसने खुद को ब्रेव बनाया हुआ था और अपना जैसा ही सैल्वाडोर डिएगो को बनाना चाहता था। जब तक सैल्वाडोर लूसिया के साथ था तो लूसिया भी किसी से नहीं डरती थी, लेकिन सैल्वाडोर के जाते ही वो कमज़ोर पड़ गई और उसे भी वो बीस्ट दिखाई देने लगा। पहले डिएगो को वो बीस्ट कभी नहीं दिखा, लेकिन ऐसे हालातों ने डिएगो के मन में कुछ डर डाल दिए, जिससे उसे भी वो बीस्ट अब दिखाई देने लगा था। जो आदमी उस बोट में आया था वो भी हमें देखने में डरपोक लग रहा था और उसे भी शायद वो बीस्ट दिख रहा था, इसलिए उसने खुद की जान ले ली। और ऐसा ही लूसिया ने किया और उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और इन बातों के पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि वो लोग काफ़ी समय से आइसोलेट थे और हम इंसान सोशल क्रिएचर होते हैं, और इस वजह से लूसिया का मेंटल स्टेट ख़राब हो गया और वो पागल जैसा होने लगी। सैल्वाडोर भी शायद वो बीस्ट देखता था, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ शायद वो बीस्ट भी चला जाए, इसलिए वो उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हो सकता है कि वॉर के चलते उसकी जान चली गई हो। आई होप कि आपको ये फिल्म समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।